Welcome to the इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट ऑन Spotify, सीजन 2 एंड एपिसोड 6। आज से हम भगवद गीता की सीरीज चालू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे इसके ऊपर मेरा मतलब है उस महान ग्रंथ के शुरुआती पन्नों के ऊपर जिसने सदियों से दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है ना, ये बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम सीधे अध्याय या श्लोकों की गहराइयों में छलांग नहीं लगा रहे हैं। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। एग्जैक्टली। इसके बजाय हम उस नींव को समझने जा रहे हैं जिस पर इस पूरे ग्रंथ की इमारत खड़ी है। आज हम उन शुरुआती पन्नों का गहन अध्ययन करेंगे जिन्हें भूमिका या इंट्रोडक्शन कहा जाता है। सही बात है। अक्सर लोग किसी भी किताब को पढ़ते समय उसकी भूमिका वाले पन्ने जल्दी से पलट देते हैं ताकि वो मुख्य कहानी पर पहुंच सके ना। बिल्कुल, लेकिन इस विशिष्ट ग्रंथ के मामले में ये भूमिका ही वो चाबी है जो आगे के रहस्यों को खोलती है। आज के हमारे इस विस्तृत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इन पन्नों में मौजूद दावों, ऐतिहासिक संदर्भों और रूपकों को पूरी तरह से डिकोड करें, वो भी हर एक शब्द को बहुत ही सरल और संवादात्मक तरीके से। तो आज हमारे पास स्रोत के रूप में क्या-क्या है? आज हमारे पास स्रोत के रूप में किताब के इस हिस्से में दिया गया मंगलाचरण है, यानी कुछ विशेष प्रार्थनाएं दी गई हैं। इसके अलावा इस ज्ञान का एक प्राचीन इतिहास बताया गया है, एक विशिष्ट परंपरा का रहस्य समझाया गया है और सबसे अहम बात क्या? लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए एक पाठक के भीतर किस तरह की मानसिकता या योग्यता होनी चाहिए। ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। किताब के बिल्कुल शुरुआती पन्नों में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक का जिक्र आता है। हाँ, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य वाला श्लोक। बिल्कुल। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितन्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेखक ने यहाँ ज्ञान और अज्ञान को समझाने के लिए बहुत ही सुंदर रूपकों का इस्तेमाल किया है। हाँ, रूपक बहुत ही गहरे हैं। अगर हम इसे एक आम इंसान की जिंदगी से जोड़कर देखें तो किताब के अनुसार अज्ञान कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि ये एक घने अंधेरे कमरे की तरह है। बिल्कुल सही, एक बहुत ही घना अंधेरा। हाँ, और कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक ऐसे कमरे में फंस गया है जहां रत्ती भर भी रोशनी नहीं है। वो लगातार चीजों से टकरा रहा है, चोट खा रहा है और डरा हुआ है। फिर अचानक कोई आता है और एक मशाल जला देता है। एक ज्ञान की मशाल। एग्जैक्टली। वो मशाल ज्ञान है। और जो व्यक्ति वो मशाल लेकर आता है उसे यहाँ गुरु कहा गया है। गुरु का काम हमारी बंद या अंधी आंखों को उस ज्ञान के प्रकाश से खोलना बताया गया है। देखा जाए तो ये अंधेरे और रोशनी का रूपक मानव इतिहास में बहुत गहरा और पुराना है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि किताब सिर्फ एक गुरु की बात नहीं करती है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। बल्कि ये सम्मान व्यक्त करने की एक पूरी लंबी श्रृंखला की बात करती है। किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले लेखक ने एक पूरी गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम किया है। और ये श्रृंखला काफी लंबी है ना? बहुत लंबी है। टेक्स्ट को गहराई से देखने पर पता चलता है कि इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील रूप गोस्वामी, जिन्हें इस विशिष्ट विचारधारा या मिशन का संस्थापक माना जाता है, फिर सनातन गोस्वामी और अंततः स्वयं राधा और कृष्ण तक को नमन किया गया है। तो इसका विश्लेषणात्मक अर्थ क्या निकलता है? इसका विश्लेषणात्मक अर्थ ये है कि इस विचारधारा के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी बौद्धिक क्षमता से किसी प्रयोगशाला में गढ़ ले। मतलब कोई खुद से इसे इन्वेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। लेखक के अनुसार ये ज्ञान एक बहती हुई नदी की तरह है जो एक शुद्ध स्रोत से ऊपर से नीचे की ओर बहती है और पाठक को उस पूरी श्रृंखला के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये कृतज्ञता का विचार वाकई दिलचस्प है। मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए लेखक ने जिन शब्दों या विशेषणों का प्रयोग किया है वो साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध है। हाँ, विशेषण बहुत ही काव्यात्मक हैं। उदाहरण के लिए इन पन्नों में कृष्ण को करुणा सिंधु कहकर संबोधित किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है करुणा या दया का एक अथाह सागर। उन्हें दीनों का बंधु और गोपियों का स्वामी बताया गया है।
और राधा रानी के लिए भी बहुत सुंदर शब्द हैं। हाँ, वहीं दूसरी ओर श्रीमती राधा रानी के लिए तप्त कांचन गौरांगी जैसे जटिल लेकिन बेहद काव्यात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। तप्त कांचन गौरांगी, हाँ, जिसका मतलब है पिघले हुए सोने के समान रंग वाली। एग्जैक्टली, पिघले हुए सोने के समान रंग वाली, जिन्हें वृंदावन की रानी कहा गया है। एक विश्लेषक के तौर पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ नाम या उपाधियां नहीं है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि लेखक इन शब्दों के जरिए पढ़ने वाले के मन में एक विशेष प्रकार का भाव और उस परम सत्य के प्रति एक आकर्षण पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये विशेषण केवल पहचान बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक माहौल तैयार करते हैं। सही कहा। और इसी सम्मान की कड़ी में किताब में आगे एक और महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। यहाँ वैष्णवों की बात हो रही है ना? जी हाँ, यहाँ लेखक सभी वैष्णवों यानी इस मार्ग पर चलने वाले भक्तों को नमन कर रहा है। यहाँ वैष्णवों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है। कल्पवृक्ष मतलब वो इच्छा पूरी करने वाला पेड़? बिल्कुल। प्राचीन भारतीय साहित्य में कल्पवृक्ष का अर्थ एक ऐसे जादुई पेड़ से होता है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन यहाँ इसका प्रयोग एक अलग अर्थ में हुआ है। वो कैसे? टेक्स्ट के अनुसार ये भक्त करुणा से इतने भरे होते हैं कि वे साधारण और भटके हुए जीवों का उद्धार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेखक ये स्थापित करना चाहता है कि ये ज्ञान सिर्फ अपने मोक्ष पाने के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये दूसरों को भी उस अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालने के प्रति एक सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। ये एक बहुत ही विचारणीय दृष्टिकोण है कि ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। अच्छा, अब अगर हम पन्नों को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये चर्चा एक बहुत ही अलग मोड़ लेती है। वो ऐतिहासिक दावे वाला हिस्सा। हाँ, किताब में एक ऐसा दावा किया गया है जो शायद इस ग्रंथ को पहली बार पढ़ने वाले बहुत से लोगों को हैरान कर दे। हम सब आमतौर पर समाज में यही सुनते आए हैं कि भगवद गीता का ज्ञान पहली बार कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया गया था। ज्यादातर लोग यही मानते हैं ना? बिल्कुल। लेकिन लेखक ने भूमिका में ही स्पष्ट रूप से इस धारणा को खारिज कर दिया है। किताब का दावा है कि ये ज्ञान कोई नई रचना नहीं थी जो अचानक युद्ध के बीच में गढ़ी गई हो। तो फिर किताब के अनुसार ये ज्ञान कब का है? किताब कहती है कि ये तो पूरे वैदिक ज्ञान का सार है जो मानव इतिहास से भी बहुत बहुत पुराना है। जी हाँ, इस पूरे ग्रंथ के ऐतिहासिक परिदृश्य को समझने के लिए ये दावा बहुत ही अहम है। इस बात की पुष्टि के लिए लेखक ने गीता के ही 4 अध्याय के शुरुआती श्लोकों का हवाला दिया है। श्लोक 4.1 से 3। उसमें क्या बताया गया है? पर यह बताया गया है कि ये विशिष्ट ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया गया था, जिनका नाम विवस्वान है। ये एक बहुत ही गहरा प्रतीकवाद भी हो सकता है। सूर्यदेव को ही क्यों? क्योंकि देखा जाए तो सूर्य रोशनी और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर किताब के अनुसार सूर्यदेव ने ये ज्ञान मानव जाति के आदि पिता माने जाने वाले मनु को दिया और मनु ने इसे प्राचीन काल के महान राजा इक्ष्वाकु को दिया। तो ये एक श्रृंखला थी। एग्जैक्टली। तो लेखक ये स्थापित कर रहा है कि ये ज्ञान अचानक हवा से नहीं आया, बल्कि ये राजर्षियों यानी राजा और ऋषि दोनों के गुण रखने वाले लोगों की एक अटूट श्रृंखला के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है जो शायद इस चर्चा को सुन रहे किसी भी विचारशील व्यक्ति के मन में आएगा। वो क्या? अगर ये ज्ञान एक इतनी मजबूत और महान परंपरा के जरिए सदियों से चला आ रहा था, तो फिर अचानक कुरुक्षेत्र के बीचों बीच, जहां चारों तरफ तीरों और तलवारों का शोर था, युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, वहां इसे दोबारा सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ज्ञान भी समय के साथ एक्सपायर हो जाता है? ये बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है और किताब के लेखक ने इसका एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर भी दिया है। लेखक के अनुसार ज्ञान एक्सपायर नहीं होता, लेकिन वो छिन्न भिन्न हो जाता है। छिन्न भिन्न होने का क्या मतलब है यहाँ? छिन्न भिन्न होने का मतलब है कि वो परंपरा या वो श्रृंखला टूट गई जब ज्ञान सही और योग्य हाथों से नहीं गुजरता, या जब लोग उसमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थ के हिसाब से मिलावट करने लगते हैं ना। हाँ, मतलब लोग अपने हिसाब से अर्थ निकालने लगते हैं। बिल्कुल। तो वो ज्ञान अपने मूल रूप, अपनी शुद्धता और अपनी असल शक्ति को खो देता है। किताब का दर्शन ये है कि उस समय के समाज में ये ज्ञान इतना विकृत हो चुका था कि इसे इसके शुद्ध रूप में दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता थी। अच्छा, तो ये कारण था। जी, इसीलिए
टेक्स्ट के अनुसार भगवान को एक रीसेट बटन दबाना पड़ा और इस ज्ञान को एक नए सिरे से शुरू करना पड़ा। एक रीसेट बटन का विचार बहुत ही आधुनिक और समझने में आसान है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर इस ज्ञान का रीसेट ही करना था तो इसके लिए अर्जुन को ही क्यों चुना गया? ये भी एक बहुत वैलिड सवाल है ना? अगर हम दुनियावी नजरिए से सोचें तो किसी भी बड़े और जटिल ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम किसी बहुत बड़े विद्वान, किसी तपस्वी या किसी ऐसे दार्शनिक को चुनेंगे जिसने सालों तक जंगलों में बैठकर ध्यान किया हो। अर्जुन तो एक योद्धा था, एक राजकुमार था। किताब के अनुसार अर्जुन में ऐसी कौन सी विशेष योग्यता थी जो उस समय के किसी बड़े ज्ञानी में नहीं थी? यही वो बिंदु है जहां ये ग्रंथ दुनिया भर के अन्य दार्शनिक ग्रंथों से बिल्कुल अलग हो जाता है। किताब साफ तौर पर दावा करती है कि अर्जुन को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो कोई बड़ा विद्वान था या उसे वेदों का बहुत गहरा ज्ञान था। तो फिर मुख्य कारण क्या था? लेखक के अनुसार अर्जुन के पास जो सबसे बड़ी योग्यता थी वो ये थी कि वो कृष्ण का भक्त और उनका मित्र था। मित्र? हाँ, इसे संस्कृत में सखा कहा गया है। ये इस ग्रंथ का एक बहुत बड़ा वैचारिक आधार है कि ये ज्ञान कोई ऐसी पहेली या बौद्धिक कसरत नहीं है जिसे केवल तर्क और बुद्धि के बल पर सुलझाया जा सके। मतलब सिर्फ दिमाग लगाकर इसे डिकोड नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। टेक्स्ट ये दावा करता है कि जो लोग इस ज्ञान के स्रोत के प्रति श्रद्धा नहीं रखते या जो खुद को भगवान से प्रतिस्पर्धा में देखते हैं, ये रहस्य उनकी समझ से हमेशा बाहर ही रहेगा। जब तक कोई व्यक्ति इस ज्ञान को एक मित्र या एक भक्त के दृष्टिकोण से पढ़ने की कोशिश नहीं करता, तब तक उसके लिए ये श्लोक केवल प्राचीन संस्कृत की कुछ पंक्तियां मात्र रह जाएंगे। उनका वास्तविक अर्थ कभी नहीं खुलेगा। बिल्कुल नहीं खुलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा दावा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस किताब को पढ़ने के लिए केवल साक्षर होना काफी नहीं है, बल्कि आपके भीतर एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण होना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो आज के इस दौर में जब हमारे पास सूचनाओं की बाढ़ है और हर इंसान हर चीज पर सवाल उठाना पसंद करता है, तब कोई व्यक्ति इस जटिल ग्रंथ को कैसे समझे? किताब की भूमिका में इस बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं कि इस ज्ञान को ग्रहण करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? भूमिका के पन्नों में लेखक ने इसका एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट नियम बताया है। टेक्स्ट के अनुसार किसी भी नए पाठक को इस ग्रंथ को बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए जैसे स्वयं अर्जुन ने किया था। अर्जुन का दृष्टिकोण अपनाना होगा। हाँ, अर्जुन का दृष्टिकोण ही इस पूरी किताब को समझने का लेंस है। और अर्जुन का दृष्टिकोण क्या था? अर्जुन ने उन्हें क्या माना था? किताब बताती है कि अर्जुन ने युद्ध के मैदान में खड़े अपने सारथी को केवल एक साधारण इंसान, एक ऐतिहासिक महापुरुष या किसी बुद्धिमान दार्शनिक के रूप में नहीं देखा था। अर्जुन ने उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वे थे परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। परम भवान, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परम सत्य, परम आश्रय और सबसे पवित्र। अर्जुन ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया था। लेखक का तर्क है कि जब तक पाठक भी वक्ता की सर्वोच्च स्थिति को कम से कम सिद्धांत रूप में स्वीकार नहीं करता, तब तक वो इस संवाद की गहराई को नहीं छू सकता। और किताब में एक बात और बहुत जोर देके कही गई है कि ये केवल अर्जुन का कोई अंधा विश्वास या उसकी व्यक्तिगत भावना नहीं थी। इस दावे को मजबूत करने के लिए लेखक ने उस समय के सबसे महान माने जाने वाले ऋषियों का उदाहरण दिया है। हाँ, ऋषियों के सहमति भी दिखाई गई है। बिल्कुल। टेक्स्ट के अनुसार नारद, असित, देवल और स्वयं महर्षि वेदव्यास, जिन्हें पूरे वैदिक साहित्य को संकलित करने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने भी कृष्ण की इस सर्वोच्च स्थिति की पुष्टि की है। तो अनिवार्य रूप से लेखक पाठक से ये कह रहा है कि आप अर्जुन और इन महान ऋषियों के पदचिन्हों पर चलकर ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। बहुत सही पॉइंट है ये। अब जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वक्ता के साथ पाठक या श्रोता का संबंध कैसा होना चाहिए, तो किताब में एक बहुत ही आकर्षक अवधारणा पेश की गई है, वो 5 संबंधों वाली बात। जी, इसमें बताया गया है कि कोई भी जीव उस परम सत्य के साथ 5 अलग अलग प्रकार के संबंधों में जुड़ सकता है। यह केवल एक प्रकार का सूखा और नीरस समर्पण नहीं है, बल्कि भावनाओं का एक पूरा स्पेक्ट्रम है जो मानव मनोविज्ञान के बहुत करीब है। हाँ, मैंने भी इन 5 संबंधों के बारे में पढ़ा और ये मुझे बहुत ही मानवीय और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए लगे। इन संबंधों को संस्कृत में रस कहा गया है। चलिए हम श्रोताओं के लिए इन 5 रसों का थोड़ा और बारीकी से विश्लेषण करते हैं, जैसा कि किताब में समझाया गया है। सबसे पहला है शांत रस। शांत रस,
इसके बारे में क्या कहेंगी आप? अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये एक बहुत ही शांत और निष्क्रिय अवस्था है। इसमें भगवान के प्रति एक आदर भाव होता है, लेकिन कोई सक्रिय सेवा नहीं होती। जैसे आप किसी बहुत विशाल और सुंदर पहाड़ को दूर से देखकर उसके प्रति सम्मान महसूस करते हैं, लेकिन आप उस पहाड़ के लिए कुछ कर नहीं रहे होते। एकदम सही विश्लेषण है। इसके बाद आता है दूसरा संबंध, जिसे दास्य रस कहा गया है। दास्य का मतलब है एक सक्रिय सेवक का भाव। इसमें सेवा जुड़ जाती है। हाँ, यहाँ सम्मान के साथ साथ कुछ करने की इच्छा जुड़ जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये इंसान की उस चाहत को दर्शाता है जहाँ वो किसी महान उद्देश्य या किसी सर्वोच्च सत्ता का हिस्सा बनना चाहता है, उसकी सेवा करना चाहता है। फिर तीसरा है सख्य रस, जिसका मतलब है मित्रता या दोस्त का संबंध। ये बहुत ही अनोखा है, क्योंकि इसमें एक प्रकार की समानता का भाव आ जाता है। दोस्तों के बीच सम्मान तो होता है, लेकिन एक दूसरे पर अधिकार और थोड़ा मजाक भी होता है। और यही सख्य रस वो संबंध है जो अर्जुन का था, सही? बिल्कुल। अर्जुन और कृष्ण एक ही रथ पर बैठते थे, साथ खाते थे, आराम करते थे। लेकिन किताब हमें ये भी दिखाती है कि एक गहरा मित्र होते हुए भी जब जीवन के सबसे बड़े संकट का समय आया और ज्ञान की जरूरत पड़ी, तो अर्जुन ने तुरंत एक शिष्य का रूप धारण कर लिया और समर्पण कर दिया। ये संतुलन बहुत कमाल का है। बहुत ही कमाल का संतुलन है। अच्छा, इसके बाद चौथा रस है वात्सल्य रस। ये शायद सबसे दिलचस्प है, क्योंकि इसमें परम सत्य या भगवान को एक बच्चे की तरह प्रेम किया जाता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये इंसान के उस सुरक्षात्मक मनोविज्ञान को दर्शाता है। हाँ, जहाँ वो सत्ता से भी प्यार से पेश आता है जो पूरी दुनिया को चला रही है। और अंत में पांचवा संबंध आता है, जिसे माधुर्य रस कहा गया है। इसे सभी रसों में सबसे ऊंचा और अंतरंग माना गया है। ये एक वैवाहिक या दाम्पत्य प्रेम का संबंध है, जहां दो लोगों के बीच कोई पर्दा नहीं होता। ये सबसे गहरा स्तर है। जी, यहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच के प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन है, जहां इंसान अपना सब कुछ पूरी तरह से न्यौछावर कर देता है। किताब का दावा है कि इन पांचों में से किसी भी एक भाव के जरिए व्यक्ति उस सर्वोच्च ज्ञान के साथ जुड़ सकता है और गीता के संदेश को उसकी सही अर्थों में समझ सकता है। इन पांचों संबंधों की चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि किताब इंसान को भावनाओं से दूर नहीं ले जाती, बल्कि उन भावनाओं को एक नई दिशा देती है। सही कहा। अब तक हमने किताब की पृष्ठभूमि, इतिहास और योग्यता की काफी गहराई से चर्चा कर ली है, लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा होगा, यानी इस ज्ञान का मुख्य उद्देश्य। बिल्कुल। कोई भी इंसान पूछ सकता है कि ठीक है, ये ज्ञान प्राचीन है, इसके नियम ये हैं, लेकिन ये सब मेरे लिए क्यों मायने रखता है? मेरे पास इतना समय क्यों होना चाहिए कि मैं इस किताब को पढूं? संक्षेप में, लेखक के अनुसार गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस सवाल का जवाब किताब की भूमिका के सबसे केंद्रीय विषयों में से एक है। लेखक के अनुसार गीता का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को भौतिक संसार के इस अज्ञान और इसकी अंतहीन कठिनाइयों से मुक्ति दिलाना है। भौतिक संसार से यहाँ क्या मतलब है? यहाँ भौतिक संसार से लेखक का मतलब उस दुनिया से है जहाँ हम सब जी रहे हैं। किताब दावा करती है कि यहाँ हम जो भी परेशानियां झेलते हैं, चाहे वो मानसिक तनाव हो, जन्म और मृत्यु का चक्र हो, बुढ़ापा हो या बीमारियां हो, उन सब की जड़ हमारा ये अज्ञान है कि हम खुद को सिर्फ ये शरीर मान बैठे हैं। हम अपनी असली पहचान भूल गए हैं। एग्जैक्टली। लेखक के अनुसार गीता इसी अज्ञान की नींद से जगाने और इंसान को उसकी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान याद दिलाने के लिए है। अगर हम किताब के इस दावे को आज के आधुनिक संदर्भ में रख के देखें तो ये बात काफी प्रासंगिक लगती है। जरा सोचिए, किताब का मुख्य पात्र अर्जुन एक बहुत ही विशाल युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में खड़ा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मुंह सूख रहा है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है और समझ नहीं पा रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। आज के समय में भी तो यही होता है। वही तो। अगर हम रूपकों की भाषा में बात करें तो क्या आज हम सबकी हालत भी काफी हद तक वैसी ही नहीं है? भले ही हम किसी जमीन के टुकड़े के लिए वास्तविक तलवारें या बंदूकें ना चला रहे हों, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी तो किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। बिल्कुल सही।
करियर का तनाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक दबाव, सही और गलत के बीच का द्वंद्व, हम सब हर सुबह उठकर अपने अपने युद्ध के मैदान में ही तो खड़े होते हैं, है ना? और अर्जुन की तरह ही घबराए हुए और भ्रमित महसूस करते हैं। ये तुलना बहुत ही सटीक है और यही कारण है कि ये टेक्स्ट सदियों बाद भी आज तक लोगों को आकर्षित करता है। किताब ये मानती है कि ये जो भ्रम और संघर्ष है, ये मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन साथ ही ये इसका समाधान भी पेश करती है। समाधान क्या है फिर? लेखक के अनुसार जिस तरह अर्जुन ने अपनी उस भयंकर घबराहट और भ्रम से बाहर निकलने के लिए अपने मित्र और मार्गदर्शक की शरण ली थी, ठीक उसी तरह आज हर व्यक्ति को अपने जीवन के इस अज्ञान रूपी घिने अंधेरे से बाहर आने के लिए इस ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। ज्ञान की मशाल की शरण। हाँ, टेक्स्ट का निष्कर्ष ये है कि केवल भौतिक विज्ञान या सांसारिक उपलब्धियां इंसान को इस गहरे मानसिक और आध्यात्मिक द्वंद्व से बाहर नहीं निकाल सकती। इसके लिए एक उच्च आध्यात्मिक ज्ञान और उस परम सत्य के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी को भी रुककर सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकालें तो वो कुछ इस तरह होगा। आप सार कैसे प्रस्तुत करेंगे? किताब की भूमिका ये दावा करती है कि भगवत गीता का ज्ञान कोई साधारण ऐतिहासिक संवाद नहीं है। इसे प्राप्त करने और समझने के लिए सबसे पहले एक प्रामाणिक परंपरा की आवश्यकता होती है। दूसरा, लेखक दृढ़ता से ये तर्क देता है कि इस ज्ञान को केवल तार्किक बहस या अकादमिक बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि एक भक्त या मित्र के खुले दृष्टिकोण से ही गहराई तक समझा जा सकता है। और तीसरा पॉइंट? और तीसरा, ये ग्रंथ मानव जीवन की हर उस बुनियादी परेशानी और भ्रम का हल होने का दावा करता है जो हमारी अपनी असली पहचान को भूल जाने के कारण पैदा होती है। आपने बिल्कुल सही तरीके से पूरे विश्लेषण को समेटा है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले किताब के इसी संदर्भ से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर इस चर्चा को सुन रहे हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। वो सवाल क्या है? सोचिए, अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा, जो अपने समय का सबसे सक्षम व्यक्ति था, जो इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था और जो साक्षात उस परम सत्य का सबसे करीबी मित्र था, हाँ, अगर वो भी इस संसार के दबाव, मोह और भ्रम का इतनी बुरी तरह शिकार हो सकता है कि उसके हाथ से हथियार गिर जाएं और उसे सही रास्ता देखने के लिए इतने बड़े और गंभीर ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाए, तो ये हमें हमारी अपनी स्थिति के बारे में क्या बताता है? ये तो बहुत गहरा विचार है। क्या हम अपनी रोजमर्रा की उन अनगिनत लड़ाइयों में सचमुच चीजों को एकदम साफ साफ देख पा रहे हैं, या हम भी बिना ज्ञान की उस स्पष्ट मशाल के अज्ञान के घने अंधेरे में ही लगातार तीर चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं? ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रश्न है जिसका उत्तर हम सबको अपने अपने स्तर पर खोजना होगा। सच में ये एक ऐसा विचार है जो ये एपिसोड बंद होने के बाद भी बहुत समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या हम सच में चीजों को देख पा रहे हैं या सिर्फ देखने का भ्रम पाल बैठे हैं? इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विशेष एपिसोड के अंत तक पहुंच गए हैं। इस ज्ञान और विश्लेषण की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद गीता की इस सीरीज के अगले एपिसोड्स में हम इसके मुख्य अध्यायों में प्रवेश करेंगे और वहां मौजूद दावों और दर्शन का इसी तरह निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। उन एपिसोड्स को मिस ना करने के लिए Spotify पर हमारे पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। सुनते रहिए इतिहास और तथ्य।